हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नॉलेज वाइट ऑफिशियल। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीरियल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट कुछ वोकैब और ग्रामर। सो सभी लोग पूरा वीडियो फर्स्ट से लेकर शेष तक पूरा वीडियो से देखिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट the option that can be used as a one word substitute for the given words of a given group of words. A false idea or belief। दोस्तों, false idea or belief इसका synonyms बा one word substitution क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब है दोस्तों जो लोग बहुत कम कथा बोलते हैं, जो लोग बहुत ही कम कथा बोलते हैं उसका हम कहते हैं रेटिसेंस। इसका सिनोनिम है टैकीटर्निटी, एक सिनोनिम से। ओके, तो ए वाला तो नहीं होगा, तो हम लोग इससे कर देते हैं डिस्क्वालीफाई, इसको एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों। इसको हम लोग करेंगे एलिमिनेट, इसको हम लोग कर देते हैं एलिमिनेट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं होगा दोस्तों, ये बाद है। दूसरा नंबर है एट्रोफी। एट्रोफी का मीनिंग धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे जो क्षय होता है, धीरे धीरे जो शेष हो जाता है, इसका एक सिनोनिम से दोस्तों डिक्लाइन। तो ए भी नहीं होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड जो ऑप्शन है ये है फैलासी। फैलासी, फैलासी मीन्स अ फॉल्स आइडिया और बिलीव। इसका एक सिनोनिम से दोस्तों मिसकॉन्सेप्शन। ए होगा इसका सही उत्तर। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों 4 नंबर के जो ऑप्शन दिया है एंट्रोफी। एंट्रोफी का मीनिंग है दोस्तों डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। सो ए भी नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट नंबर को बहुत अच्छा तरीके से समझ चुका होगा। और आप हम लोग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंटोनिम सिक्योर। दोस्तों हम लोग सब जानते, सिक्योर करना मतलब निरापद में रखना। सक्सीड तो नहीं होगा दोस्तों, सक्सीड होगा, सक्सीड का मतलब है सफल होना, कुछ अचीव करना। ओके, अटैक तो दोस्तों नहीं होगा, अटैक भी नहीं होगा, हम लोग सब जानते हैं अटैक तो नहीं होगा इसका। और एक ऑप्शन है ट्रैंडल। ट्रैंडल का मतलब है धीरे चलना, इसका सीनेंस होगा रैम्बेल। एक सीनेंस है ट्रैंडल का, एक सीनेंस है रैम्बेल होगा, एक सीनेंस होगा रैम्बेल, रैम्बेल होगा, एक सीनेंस होगा रैम्बेल है। इसी तरह होगा मूव स्लोली। ओके, ये भी नहीं होगा। अब हम आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है बोला है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। गौरव was not done a foolish person। डैन है दोस्तों, हम लोग डैन यूज करते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए, और कॉम्पैरेटिव डिग्री का गुड का फॉर्म क्या होगा? बेटर होगा, बेटर। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। सो हम लोगों का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बोला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही रैन क्विक टू कैच द बस। सो यहाँ पर डेफिनेटली एक एडवर्ब आएगा, वर्ब के बाद हमेशा एक एडवर्ब लगता है। सो क्विक का एडवर्ब होगा, क्वाइट तो नहीं होगा, रैपिड भी नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा। तो इसका क्विक का सिनोनिम, क्विक का एडवर्ब जो होता है वो होता है क्विकली होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्विजिश। एक्विजिश का मतलब है दोस्तों एक मत होना, एग्री करना, किसी का सम्मत होना, परमिशन देना होता है। देखिए डिसिट नहीं होगा, डिसिट होता है स्टॉप मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है स्टॉप, रिफ्रेन विरत होना, या देना। सीज का भी मतलब होता है स्टॉप होना, किसी चीज़ के बंद हो जाना है। ओके,
थ्वार्ट का मतलब है बाधा देना, ओके। इसका सिनोनिम्स होगा थ्वार्ट का सेंस ऑफ प्रिवेंट होना, ऑब्स्ट्रक्ट, ओके, विफल करना, बाधा देना होता है, ओके। कंकर, देखिए दोस्तों कंकर की भी मतलब है एक मत होना, कंकर की भी मतलब है एक मत होना, ओके। सो इसी का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। Question number 6. Select the option that can be used as a one or substitution for the given words or a group of words. That which can be conquered, that which cannot be conquered. Conquer, जिसको दोस्तों कभी कभी जलब नहीं करे, जिसको कभी कभी कंकर नहीं करना है, कंकर नहीं होगा, जिसको कभी कभी हम लोग अजय, वो जिसको कभी अजय, उसका मतलब होगा, इसका राइट आंसर होगा इनविंसिबल। एन इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4, इनविंसिबल होगा, ओके, ऑप्शन नंबर 4। Question number 7. His ambition in life is to become a happy and satisfied man. Ambition का मतलब है जो बहुत ही उच्च क्रम की है। Eagerness, देखिए दोस्तों eagerness, सो eagerness होगा ambition का सही synonyms। सो ambition का सही synonyms होगा eagerness, eagerness होगा ambition का सही synonyms, eagerness दोस्तों। देखिए, read the sentence carefully and select the most suitable idiom to the fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were high and mighty। तो high and mighty का वो लोग बहुत ही arrogant होता है, इसका synonym से arrogant, जो बहुत वो arrogant होता है, और उस मतलब विपद से मुक्त होना, आउट ऑफ डेंजर बोलते हुए, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क है दोस्तों इररिलेवेंट। हाँ, ये होगा इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिसाइड द मार्क, जिसका मतलब है इररिलेवेंट, ओके, जिसका मतलब है इररिलेवेंट दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का बिसाइड द मार्क होगा, बिसाइड द मार्क। अंडर द रोज दोस्तों, अंडर द रोज होते गुप्त तरीके से चुपचाप। Select the appropriate question number 9. Select the most appropriate antonym of the given word. Receive करना, receive का एंटोनिम होगा दोस्तों एक्साइल्ड होगा दोस्तों। इस सो रिसीव का एंटोनिम जो होगा वो होगा एक्साइल होगा, एक्साइल, 2 ऑप्शन होगा एक्साइल, ओके। अब हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। सोमा डज नॉट लाइक, क्या बोला है, पैसिव में जो जना इज डज auxiliary verb we use in present indefinite tense। So present indefinite tense, banana is banana singular है तो r नहीं होगा, so is होगा, is। so इसका banana के बाद is आएगा, so इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्यों है क्वेश्चन नंबर ए हुआ है? बिकॉज दिस sentence is in present tense। so present indefinite tense में we use हम लोग यूज करते हैं am is are, लेकिन बनाना है, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बनानास है। मैं सॉरी, मेरा मिस्टेक है, मैं इसको नहीं फॉलो किया। सो बनानास तो प्लूरल है, सो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 3 होगा इसका सही उत्तर, 3, ओके। अब हम आ चुका है जम्बल पे। द जेन्युइन बिलीव्स कोहेरेंट समथिंग। देखिए दोस्तों डी से तो नहीं होगा, बी से भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग कैरेक्टर। यहाँ पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस के उसका कितने गुरुत्व सही तरीके से बोल रहा है। आई थिंक ए ही होगा इंट्रोडक्शन, सी से आएगा दोस्तों, सी से आएगा। एंड
सी होगा इसका सही उत्तर। सी के बाद दोस्तों, सी के बाद जो आएगा आई थिंक सी के बाद तो बी नहीं आएगा। सी के बाद आई थिंक जिन बिलीव्स के बारे में बोल रहा है आई थिंक इसके बाद सी ए आएगा। तो सी ए एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 4, सी ए बी डी होगा दोस्तों, सी ए बी डी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। द इंडियन मेट्रोलॉजी मोस्ट ऑफ द अशूर इज नॉट नेवर एबल टू डाई का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ चुका है डाई का। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेवर एबल टू बी डाई जो होगा वो होगा इमोर्टल। यहाँ पर एक एल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर एल होगा। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो यहाँ पर एल आना चाहिए दोस्तों। हाँ, इमोर्टल होगा। ठीक है, someone has taken my secret diary। सो दोस्तों देखिए हैज है, अगर हैज है तो इसके साथ भी दोस्तों हैव आएगा। हैज का प्यार होगा हैव से। ओके, देखिए माई सीक्रेट डायरी ये सिंगुलर है तो इसके बाद भी हैज आएगा जी। और इस सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो पैसिव वॉइस लगाते हैं ना, उसके बाद हम लोग हैज और हैव के बाद हम लोग बीन यूज करते हैं। तो कहाँ पर है, हैड तो नहीं होगा, हैज टू होगा, हैज टू भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों हैज है, हैज के बाद बीन भी आएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ड्यूरिंग कोविड-19 मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेड सेंट्रल अपील्स टू द रिच। द सेंटिमेंटल आर्टिस्ट मॉकिश आएगा दोस्तों। मॉकिश का मतलब क्या है, बनावटी भावुक है। जो लोग फॉल्स भावुक हो जाते हैं, जो लोग फॉल्स एक्चुअली इसके सेंस क्रोकोडाइल टीयर्स जो शो कर रहे हैं वो लोग रो रहे हैं, लेकिन वो रो ही ना रहे, वो एक दिखा रहा है कि हम लोग भी आपका भावना से हम भी बहुत दुखी, बट एक फेक है दोस्तों। सो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेड मॉकिंग सेंटिमेंटल। कोविड-19 के समय क्या वो बहुत लोग हैं जो वो लोग एक दिखा रहा है कि हम लोग बहुत सेंटिमेंटल है, हम लोगों से कष्ट बहुत परेशान है, लेकिन वो फेक है। सो इसका सही उत्तर होगा मॉकिश होगा, सही उत्तर होगा मॉकिश होगा, सही उत्तर होगा मॉकिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अप्रोप्रिएट मीनिंग है एथिस्ट का मतलब हम लोग सब जानते हैं। हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे कोई विश्वास नहीं रखता है वो होता है एथिस्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। इडियम फिश आउट ऑफ वाटर। आउट ऑफ का मतलब फिश आउट ऑफ वाटर से बहुत कंफर्टेबल होता है दोस्तों, कंफर्टेबल। ये ऑप्शन नंबर ए होगा कंफर्टेबल, ऑप्शन नंबर 1 होगा कंफर्टेबल हो गया दोस्तों। आज आ जाते हैं। देखिए दोस्तों इनका वजह एम्बैरेस भी ठीक है, EMBARAS होता है। ऑकरेंस भी ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो रॉन्ग स्पेलिंग है, इनकरेक्ट स्पेलिंग, वो है ऑप्शन नंबर 3 पे एक्सिलरेट में दोस्तों एली के बाद ए आता है, नहीं ए आता है। सो इसका रॉन्ग स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर 3 पे है इसका रॉन्ग स्पेलिंग दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के बोले कि एरर है, मिसेस श्रीलक्ष्मी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज सुपीरियर। अरे दोस्तों यहाँ पर तो सुपीरियर के बाद तो हमेशा के लिए 2 आते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर। इसके बाद हमेशा के 2 आते हैं दोस्तों। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 देना है। सो इसका जो भूल पार्ट है वो है यहाँ पर है, या 3 वाला पार्ट में भूल है, 3 वाला पार्ट इसका रॉन्ग होगा, 3 नहीं होगा, बिकॉज सुपीरियर के बाद हमेशा 2 आता है।
क्वेश्चन नंबर 19, इफ आई वाज अ क्वीन। इफ के बाद इफ ये है कंडीशन सेंटेंस, अगर मैं रानी होता, तो अगर मैं रानी होता तो इसके बाद हमेशा इस तरह के कंडीशन सेंटेंस में हमेशा वेर आता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता। इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, जो अगर मैं इंडिया का पीएम होता। सो दिस इज द सो सो रॉन्ग है इस क्वेश्चन में। रॉन्ग जो पार्ट है वो है was। सो इसके बाद इम्प्रूव भी है। सो इसके बाद हमेशा दोस्तों मैंने बोला है। सो इफ के बाद आई के बाद इफ है, देन उसके बाद आ है, देन उसके बाद वेयर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट स्पेलिंग बोला है। यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्पेलिंग देखिए। एग्जिट प्रोसीड भी ठीक है, सक्सीड भी ठीक है, देन ठीक नहीं है। प्रीसीड क्या होता है दोस्तों, मेरे को नहीं मालूम। या प्रोसीड होगा। आई थिंक ये वाला पार्ट भी रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 भी रॉन्ग है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मोदी जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना दोस्तों। अगर कुछ भी आप लोग सीख रहा है मेरे चैनल सबसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिए, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नॉलेज वाइट ऑफिशियल। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीरियल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट कुछ वोकैब और ग्रामर। सो सभी लोग पूरा वीडियो फर्स्ट से लेकर शेष तक पूरा वीडियो से देखिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट the option that can be used as a one word substitute for the given words of a given group of words. A false idea or belief। दोस्तों false idea और belief इसका synonyms बा one word substitution क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब है दोस्तों जो लोग बहुत कम कथा बोलते हैं, जो लोग बहुत ही कम कथा बोलते हैं उसका हम कहते हैं रेटिसेंस। इसका सिनोनिम है टैकिटर्निटी, एक सिनोनिम से। ओके, तो ए वाला तो नहीं होगा, तो हम लोग इससे कर देते हैं डिस्क्वालीफाई, इसको एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों। इसको हम लोग करेंगे एलिमिनेट, इसको हम लोग कर देते हैं एलिमिनेट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं होगा दोस्तों, बर्बाद है। दूसरा नंबर है एट्रॉफी। एट्रॉफी का मीनिंग है धीरे धीरे क्षय होना। धीरे धीरे जो क्षय होता है, धीरे धीरे जो शेष हो जाता है, इसका एक सिनोनिम से दोस्तों डिक्लाइन। तो ए भी नहीं होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड जो ऑप्शन है ये है फैलासी। फैलासी, फैलासी मीन्स अ फॉल्स आइडिया और बिलीव। इसका एक सिनोनिम से है दोस्तों मिसकॉन्सेप्शन। ए होगा इसका सही उत्तर। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों 4 नंबर के जो ऑप्शन दिया है एंट्रॉफी। एंट्रॉफी का मीनिंग है दोस्तों डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। सो ए भी नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट नंबर को बहुत अच्छा तरीके से समझ चुका होगा। और आप हम लोग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंटोनिम सिक्योर। दोस्तों हम लोग सब जानते हैं सिक्योर करना मतलब निरापद में रखना। सक्सीड तो नहीं होगा दोस्तों, सक्सीड होगा, सक्सीड का मतलब है सफल होना, कुछ अचीव करना। ओके, अटैक तो दोस्तों नहीं होगा, अटैक भी हम लोग सब जानते हैं अटैक तो नहीं होगा इसका। और एक ऑप्शन है ट्रैंडल। ट्रैंडल का मतलब है धीर चलना, इसका सीनेंस होगा रैम्बेल। एक सीनेंस है ट्रैंडल का, एक सीनेंस है रैम्बेल होगा, एक सीनेंस होगा रैम्बेल, रैम्बेल होगा, एक सीनेंस होगा रैम्बेल है। इसी तरह होगा मूव स्लोली। ओके, ये भी नहीं होगा। अब हम आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है बोला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गौरव वाज नोट डन अ फुलिश पर्सन। डैन है दोस्तों, हम लोग डैन यूज करते हैं
कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए, और कॉम्पैरेटिव डिग्री का गुड का फॉर्म क्या होगा, बेटर होगा, बेटर। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। सो हम लोग का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ही रैन क्विक टू कैच द बस। सो यहाँ पर डेफिनेटली एक एडवर्ब आएगा, वर्ब के बाद हमेशा एक एडवर्ब लगता है। सो क्विक का एडवर्ब होगा, क्वाइट तो नहीं होगा, रैपिड भी नहीं होगा, इंसिपिड नहीं होगा। तो इसका क्विक का सिनोनिम्स, क्विक का एडवर्ब जो होता है वो होता है क्विकली होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट एप्ट ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्विशिश, एक्विशिश का मतलब है दोस्तों एक मत होना, एग्री करना, किसी को सम्मत होना, परमिशन देना होता है। देखिए डिसिट नहीं होगा, डिसिट होता है स्टॉप मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है स्टॉप, रिफ्रेन विरत होना, या देना। सीज का भी मतलब होता है स्टॉप होना, किसी के बंद होना, बंद हो जाना है। ओके, थ्वाट का मतलब है बाधा देना। ओके, इसका सिनोनिम्स होगा थ्वाट का एक्सपेंस प्रिवेंट होना, ऑब्स्ट्रक्ट। ओके, निष्फल करना, बाधा देना होता है। ओके, कंकर, देखिए दोस्तों कंकर की भी मतलब है एक मत होना, कंकर की भी मतलब है एक मत होना। ओके, सो इसी का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। Question number 6. Select the option that can be used as a one or substitution for the given words or group of words. That which can be conquered, that which cannot be conquered. Conquered, जिसको दोस्तों कभी कभी जयलब नहीं करे, जिसको कभी कभी कंकर नहीं करना है, कंकर नहीं होगा, जिसका कभी कभी हम लोग अजय, वो जिसका कभी अजय, उसका मतलब होगा, इसका राइट आंसर होगा इनविंसिबल। इन इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4, इनविंसिबल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4। Question number 7. His ambition in life is to become a happy and satisfied man. Ambition का मतलब है जो बहुत ही उच्चाकांक्षी है। Eagerness, देखिए दोस्तों eagerness, सो eagerness होगा ambition का सही सिनोनिम। सो ambition का सही सिनोनिम्स होगा eagerness, eagerness होगा ambition का सही सिनोनिम्स, eagerness दोस्तों। देखिए, read the sentence carefully and select the most suitable idiom to the fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were high and mighty। तो high and mighty का वो लोग बहुत ही arrogant होता है, इसका सिनोनिम से arrogant, जो बहुत वो arrogant होता है, और उस विपद से मुक्त होना, आउट ऑफ डेंजर बोलते बड़े। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क है दोस्तों इररिलेवेंट। हाँ, ये होगा इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिसाइड द मार्क, जिसका मतलब है इररिलेवेंट। ओके, जिसका मतलब है इररिलेवेंट दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का बिसाइड द मार्क होगा, बिसाइड द मार्क। अंडर द रोज दोस्तों, अंडर द रोज होते गुप्त तरीके से व चुपचाप। Select the appropriate question number 9. Select the most appropriate antonym of the given word. रिसीव करना, रिसीव का एंटोनिम होगा दोस्तों एक्साइल्ड होगा दोस्तों। इस सो रिसीव का एंटोनिम जो होगा वो होगा एक्साइल होगा, एक्साइल। 2 ऑप्शन होगा एक्साइल। ओके, अब हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। सोमा डज नॉट लाइक, क्या बोला है, पैसिव, पैसिव में जो जना इज डज auxiliary verb we use in present indefinite tense। So present indefinite tense
बनाना इज बनाना सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, सो इज होगा, इज। सो इसका बनाना के बाद इज आएगा, इज आएगा। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्यों है क्वेश्चन नंबर ए हुआ है? बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वी यूज हम लोग यूज करते हैं एम इज आर, लेकिन बनाना बनाना है। सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बनाना से। मैं सॉरी, मेरा मिस्टेक है, मैं इसको नहीं फॉलो किया। सो बनाना से प्लूरल है, सो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 3 होगा इसका सही उत्तर, 3। ओके, अब हम आ चुका है जम्बल पे। द जेन्युइन बिलीव्स कोहेरेंट समथिंग। देखिए दोस्तों, डी से तो नहीं होगा, बी से भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग करेक्टर। यहाँ पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस के उसका कितना गुरुत्व सही तरीके से बोल रहा है। आई थिंक ए ही होगा इंट्रोडक्शन, सी से आएगा दोस्तों, सी से आएगा एंड सी होगा इसका सही उत्तर। सी के बाद दोस्तों, सी के बाद जो आएगा आई थिंक सी के बाद तो बी नहीं आएगा। सी के बाद आई थिंक जिन बिलीव्स के बारे में बोल रहा है, आई थिंक इसके बाद सी ए आएगा। तो सी ए एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 4, सी ए बी डी होगा दोस्तों, सी ए बी डी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। द इंडियन मेट्रोलॉजी मोस्ट ऑफ द अशुर इज नॉट नेवर एबल टू डाई का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ चुका है। डाई का वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेवर एबल टू बी डाई जो होगा वो होगा इमोर्टल। यहाँ पर एक एल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एल होगा, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा, सॉरी सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर एल आना चाहिए दोस्तों, हाँ इमोर्टल होगा। ठीक है, समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डाई। सो दोस्तों देखिए हैज़ है, अगर हैज़ है तो उसके साथ भी दोस्तों हैव आएगा। हैज़ का प्यार होगा हैव से। ओके, देखिए माई सीक्रेट डायरी ये सिंगुलर है तो इसके बाद भी हैज़ आएगा जी। और इस सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो पैसिव वॉइस लगाते हैं ना, उसके बाद हम लोग हैज़ और हैव के बाद हम लोग बीन यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर है, हैड तो नहीं होगा, हैज़ टू भी होगा, हैज़ टू भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों हैज़ है, हैज़ के बाद बीन भी आएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेड सेंट्रल आर्टिस्ट टू द रिच। द सेंटिमेंटल आर्टिस्ट मॉकिश आएगा दोस्तों, मॉकिश के मतलब क्या है? बनावटी भावुक है, जो लोग फॉल्स भावुक हो जाते हैं, जो लोग फॉल्स एक्चुअली इसके सेंस से क्रोकोडाइल टीयर्स जो शो कर रहे हैं वो लोग रो रहे हैं, लेकिन वो रो ही ना रहे, वो एक दिखा रहा है कि हम लोग भी आपका भावना से हम भी बहुत दुखी, बट एक फेक है दोस्तों। सो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेड मॉकिंग सेंटिमेंटल। कोविड-19 के समय क्या वो बहुत लोग हैं जो वो लोग एक दिखा रहा है कि हम लोग बहुत सेंटिमेंटल है, हम लोग लोगों से कष्ट बहुत परेशान है, लेकिन वो फेक है। सो इसका सही उत्तर होगा मॉकिश। मॉकिश होगा सही उत्तर होगा, मॉकिश होगा सही उत्तर होगा, मॉकिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एप्रोप्रिएट मीनिंग है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब हम लोग सब जानते हैं, हु डजेंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे कोई विश्वास नहीं रखता है वो होता है एथिस्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16।
इडियम हो जाए फिश आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ का मतलब फिश आउट ऑफ वाटर से वो कंफर्टेबल होता है दोस्तों, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ये ऑप्शन नंबर ए होगा, कंफर्टेबल ऑप्शन नंबर 1 होगा, कंफर्टेबल हो गया दोस्तों। आज आ जाते हैं देखिए दोस्तों, इनका वजह एम्बेरस का, एम्बेरस भी ठीक है, EMBARASS होता है, अकरेंस भी ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो रॉन्ग स्पेलिंग है, इनकरेक्ट स्पेलिंग, वो है ऑप्शन नंबर 3 पे, एक्सिलरेट का। एक्सिलरेट में दोस्तों एली के बाद ए आता है, नहीं ए आता है। सो इसका रॉन्ग स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 3 पे है इसका रॉन्ग स्पेलिंग दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 के बोले कि और है मिसेस श्रीलक्ष्मी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज सुपीरियर। अरे दोस्तों, यहाँ पर तो सुपीरियर के बाद तो हमेशा के लिए 2 आते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, इसके बाद हमेशा के 2 आते हैं दोस्तों। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 देना है। सो इसका जो भूल पार्ट है वो है यहाँ पर है, इस या 3 वाला पार्ट में भूल है, 3 वाला पार्ट इसका रॉन्ग होगा, 3 नहीं होगा, बिकॉज सुपीरियर के बाद हमेशा 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ आई वॉज अ क्वीन। इफ के बाद इफ ये है कंडीशन सेंटेंस, अगर मैं रानी होता, तो अगर मैं रानी होता तो इसके बाद हमेशा इस तरह के कंडीशन सेंटेंस में हमेशा वेर आता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ PM ऑफ इंडिया, जो अगर मैं इंडिया का PM होता। सो दिस इज द सो सो रॉन्ग है इस क्वेश्चन में, रॉन्ग जो पार्ट है वो है वॉज। सो इसके बाद इम्प्रूव है। सो इसके बाद हमेशा दोस्तों मैंने बोला है, सो इफ के बाद आई के बाद इफ है, देन उसके बाद आ है, देन उसके बाद वेयर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट स्पेलिंग बोला है, यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्पेलिंग देखिए, एग्जिट प्रोसीड भी ठीक है, सक्सीड भी ठीक है, देन ठीक नहीं है। प्रीसीड क्या होता है दोस्तों, मेरे को नहीं मालूम, या प्रोसीड होगा। आई थिंक ये वाला पार्ट भी रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 4 भी रॉन्ग है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मोदी जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना दोस्तों। अगर कुछ भी आप लोग सीख रहा है मेरे चैनल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिए, ठीक है।